नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्ध के ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे उन 5 मानसिक अवरोधों के बारे में जिन्हें यदि आप अपने विचारों से बाहर निकाल दें तो सफलता की राह में कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। क्योंकि याद रखिए, सच्ची सफलता तभी मिलती है जब इंसान खुद को भीतर से बदलता है। इस बात को समझने के लिए आइए एक प्रेरणादायक कहानी पर नजर डालते हैं। एक अनुभवी मार्गदर्शक जो मानव स्वभाव और मानसिकता के झाता थे, उनके पास एक युवा आया जिसकी उम्र करीब 20 साल रही होगी। उस युवक ने आकर विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मेरे मन में बड़े बड़े सपने हैं। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन जब भी कुछ नया शुरू करने की सोचता हूँ, डर और आशंकाएं मेरे भीतर हावी हो जाती हैं। मेरा मन पूछता है, क्या मैं इस काम को सच में कर पाऊंगा? और अगर असफल हुआ तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे नाकाम समझेंगे। दूसरी बात जो बार बार दिमाग में आती है वो यह कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ, अभी थोड़ा और अभ्यास करना बाकी है, थोड़ा और अनुभव चाहिए, सही समय का इंतजार है। युवक की बातें सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, यही वे विचार हैं जो अधिकतर लोगों को शुरुआत करने से रोकते हैं। अगर तुम इन मानसिक जंजीरों को तोड़ सको तो कोई भी लक्ष्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगा। गुरु ने युवक की बात ध्यानपूर्वक सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम्हारे भीतर इच्छा की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे रास्ते की रुकावटें बाहर नहीं, तुम्हारे ही मन के भीतर हैं। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी मानसिक बाधाओं के बारे में बताऊंगा जिन्हें यदि तुम अपने मन से निकाल दो तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। 1. लोग क्या कहेंगे? गुरु बोले, अगर तुम हर समय इस चिंता में रहोगे कि लोग क्या सोचेंगे तो तुम कभी अपने दिल की नहीं सुन पाओगे। मान लो तुम्हारे पास एक सपना है, बड़ा, स्पष्ट और तुम्हारे मन से जुड़ा हुआ। तुम रोज उसके बारे में सोचते हो, लेकिन जैसे ही तुम कुछ करने लगते हो तुम्हारा मन कहता है, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर असफल हुआ तो। लेकिन याद रखो, दुनिया हमेशा वही देखती है जो सामने होता है, और जब तुम सफल हो जाओगे तो यही लोग तुम्हें सर पर बिठाएंगे। इसलिए सबसे पहले इस डर को बाहर फेंक दो, लोग क्या कहेंगे। 2. अभी मैं तैयार नहीं हूं, गुरु ने कहा। दूसरी सबसे बड़ी रुकावट ये सोच है कि मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूं। बेटा, याद रखो, कोई भी इंसान पूरी तरह तैयार नहीं होता। तैयारी एक प्रक्रिया है जो शुरुआत करने के बाद ही पूरी होती है। समय का इंतजार मत करो, वो कभी नहीं आएगा। अगर तुम आज शुरू नहीं करोगे तो 1 साल बाद भी वहीं खड़े रहोगे, जैसे खुद कह रहे हो। गुरु ने युवक की उत्सुकता और चिंता को महसूस किया और बोले, बिल्कुल सही सवाल पूछा तुमने। इस डर को कैसे दूर करें? देखो बेटा, गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, पहला कदम है यह समझ लेना कि लोग क्या कहेंगे। ये डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन इसे नजरअंदाज करना सीखा जा सकता है। तुम्हें यह बात अपने मन में बैठानी होगी कि लोग तो हर हाल में कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर तुम सफल हुए तो कुछ लोग जलेंगे, अगर असफल हुए तो कुछ हंसेंगे, लेकिन अगर तुम कुछ कर ही नहीं पाए तो वही लोग कहेंगे, इसने जीवन में किया ही क्या है। अब सोचो, क्या तुम अपना पूरा जीवन दूसरों की सोच के हिसाब से जीना चाहते हो, या फिर अपनी राह खुद बनाना चाहते हो? गुरु ने एक पत्थर उठाया और पानी में फेंकते हुए कहा, यह डर भी ऐसा ही है। जब तक तुम उसे अपने मन में रखते हो वह भारी लगता है, लेकिन जब तुम उसे फेंकना सीख लेते हो तभी असली हल्कापन महसूस होता है। जब अगली बार तुम्हारे मन में यह सवाल उठे कि लोग क्या कहेंगे, तो खुद से एक और सवाल पूछो, क्या जो मैं करने जा रहा हूं वह मेरे जीवन को बेहतर बना सकता है? अगर हां, तो वही करो, चाहे कोई कुछ भी कहे। गुरु युवक की आंखों में आत्मविश्वास जगाना चाहते थे। उन्होंने बात आगे बढ़ाई और कहा, अब मैं तुम्हें दूसरी सबसे बड़ी बाधा के बारे में बताता हूं, असफलता का डर। मान लो तुम्हारे पास एक बड़ा सपना है और तुम उसे हासिल करने के लिए तैयार हो, लेकिन जैसे ही तुम पहला कदम उठाने लगते हो तुम्हारे भीतर एक डर उठता है, अगर मैं असफल हो गया तो। यही डर लाखों लोगों को कभी शुरुआत ही नहीं करने देता। लेकिन बेटा, गुरु बोले, तुम्हें समझना होगा कि असफलता कोई अंत नहीं है, वो तो सीखने की शुरुआत होती है। असफलता तुम्हें रास्ता बदलने का, खुद को सुधारने का और बेहतर बनने का अवसर देती है। हर सफल व्यक्ति की कहानी में असफलता के अध्याय जरूर होते हैं, लेकिन वे रुके नहीं, वे सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे। अगर तुम भी असफलता से डरते नहीं बल्कि उसे सीखने का माध्यम मानोगे तो कोई भी विफलता तुम्हें नहीं रोक पाएगी। इस डर को दूर करने के लिए 3 बातें याद रखो।
एक, हर असफलता तुम्हें एक कदम और पास लाती है सफलता के। दो, जो लोग असफल होने से डरते हैं वे कभी कुछ नया नहीं करते। तो तुम्हारी सबसे बड़ी जीत उस वक्त शुरू होती है जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब बताओ, क्या तुम असफल होने के डर को अपने ऊपर हावी होने दोगे या उससे ऊपर उठकर अपने सपनों के लिए आगे बढ़ोगे? बिल्कुल सही समझा तुमने। असफलता का डर ही सबसे बड़ी मानसिक रुकावटों में से एक है। गुरु ने कहा, देखो बेटा, कोई भी व्यक्ति एक ही बार में महान नहीं बनता। हर बड़ी सफलता के पीछे कई छोटी बड़ी असफलताएं होती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि सफल लोग असफलता से डरते नहीं, वे उससे सीखते हैं। सोचो, यदि तुमने मंच पर बोलने की कला सीखनी है, लेकिन इस डर से पीछे हट जाओ कि कहीं शब्द अटक न जाएं या लोग हंस न दें, तो तुम कभी सीख ही नहीं पाओगे। असल में वही अनुभव तुम्हें निपुण बनाएगा जिसमें तुमने लड़खड़ाकर भी बोलना सीखा हो। असफलता कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि तुम प्रयास कर रहे हो, बढ़ रहे हो। ये डर एक छलावा है जो तुम्हें आराम की जेल में बंद कर देता है, जहां न तो विकास है और न ही असली संतोष। गुरु ने एक लकीर जमीन पर खींचते हुए कहा, यह डर एक रेखा की तरह है। अगर तुम इसे पार कर लो तो जीवन के नए रास्ते खुलने लगते हैं, लेकिन अगर तुम इस रेखा के इस पार खड़े रह गए तो सपने केवल सोच बनकर रह जाएंगे। इसलिए अगली बार जब यह डर मन में आए तो खुद से कहो, मैं असफल हो भी जाऊं तो क्या, मैं सीखूंगा और अगली बार और बेहतर करूंगा। गुरु युवक की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो तुम। असफलता से डरने की बजाय उसे समझो, उससे सीखो और उसे स्वीकार करो। देखो बेटा, उन्होंने समझाया, असफलता को यदि तुम एक सबक मानो तो हर गिरना तुम्हारे लिए एक नई दिशा खोलता है। जब तुम किसी काम में असफल होते हो तो असल में तुम यह जान जाते हो कि वह तरीका कारगर नहीं था। अब तुम एक बेहतर तरीका आजमा सकते हो। याद रखो, सफलता अंतिम नहीं होती और असफलता स्थायी नहीं होती। जो चीज़ स्थायी होती है वह है तुम्हारा संकल्प और सीखने की भावना। गुरु ने आगे कहा, इस डर को दूर करने के 3 उपाय हैं। 1, हर असफलता को एक शिक्षक समझो। जब तुम गिरते हो तो गिरने का कारण खोजो, खुद पर गुस्सा नहीं बल्कि समाधान। 2, अगर मैं सफल हो गया तो ये सवाल खुद से रोज पूछो। ये कल्पना तुम्हारे भीतर उत्साह, प्रेरणा और ऊर्जा का संचार करेगी। 3, विफलता को अस्थायी मानो, विकास को स्थायी। हर गिरावट के बाद तुम पहले से मजबूत उठते हो, बस उठना नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु ने युवक से कहा, तुम्हारा लक्ष्य अगर सच्चा है और इरादा मजबूत तो असफलता बस एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। गुरु ने युवक की ओर देखा और गंभीरता से कहा, अब सुनो, तीसरी सबसे बड़ी मानसिक बाधा, सही समय का इंतजार। बेटा, उन्होंने कहा, जब भी हम कुछ नया शुरू करना चाहते हैं हमारा मन बहाने ढूंढता है। अभी वक्त सही नहीं है, थोड़ी और तैयारी कर लूं, थोड़े हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन सच ये है कि ये सही समय कभी खुद चलकर नहीं आता। अगर तुम इंतजार करते रहोगे तो दिन, महीने और साल यूं ही बीत जाएंगे और तुम वहीं खड़े रहोगे जहां आज हो। गुरु ने एक पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर किसान हर बार यह सोचता कि बादल आए तभी बीज बोऊं तो कभी फसल नहीं उगती। वह बीज डालता है, मेहनत करता है और मौसम जैसा भी हो अपनी जिम्मेदारी निभाता है। यही जीवन में भी लागू होता है। सही समय को बनाना पड़ता है, इंतजार नहीं करना चाहिए। गुरु ने 3 बातें स्पष्ट की जो इस सोच को बदलने में मदद करेंगी। 1, आरंभ ही सबसे बड़ा कदम होता है। तैयारी करते करते बहुत से लोग जिंदगी भर तैयार ही रह जाते हैं लेकिन शुरू नहीं करते। 2, काम करते हुए सीखना तैयारी करते रहने से कहीं बेहतर है। तुम कभी पूरी तरह तैयार नहीं हो सकते, वास्तविक ज्ञान तो अनुभव से आता है। 3, छोटे कदम उठाओ लेकिन आज से, कभी ना कभी को आज में बदलो, तभी बदलाव शुरू होगा। गुरु ने युवक से कहा, अपने भीतर की उस आवाज को शांत करो जो कहती है कि समय सही नहीं है, और उस आवाज को सुनो जो कहती है बस शुरू कर दो। यही शुरुआत तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। तुम बिल्कुल उस जाल में फंसे हो जिसे हम सही समय का भ्रम कहते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है इस भ्रम को तोड़ने का। बेटा, उन्होंने कहा, कई बार लोग सोचते हैं थोड़ा और सीख लूं, थोड़े और पैसे इकट्ठे कर लूं, थोड़ा और अनुभव ले लूं, लेकिन ये थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता।
इसी सोच में लोग अपने पूरे जीवन के सपनों को एक दिन की टोकरी में डालते जाते हैं और वह एक दिन कभी आता ही नहीं। गुरु ने युवक की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम सच में कुछ हासिल करना चाहते हो तो याद रखो, सही समय नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। अब सुनो, इसे कैसे बदलना है। एक, पहला कदम ही सबसे बड़ा बदलाव है। तुम्हारे पास जो है उससे शुरू करो। जैसे ही तुम चलना शुरू करोगे, रास्ता दिखने लगेगा। 2, बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटो। अगर तुम सोचो, गुरु युवक की आंखों में आत्मनिरीक्षण का भाव देखकर बोले, अब सुनो, चौथी मानसिक रुकावट, परफेक्ट बनने की चाह। यह चाह जितनी आकर्षक लगती है उतनी ही खतरनाक भी होती है। देखो बेटा, गुरु ने समझाया, परफेक्शन का पीछा करना एक ऐसी दौड़ है जिसकी मंजिल नहीं होती। हम सोचते हैं कि जब तक हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जाते तब तक शुरुआत नहीं करनी चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान शुरुआत में परफेक्ट नहीं होता, बल्कि शुरुआत करके ही वो परिपक्व होता है। गुरु ने पास रखे मिट्टी के एक छोटे से दीपक को उठाया और बोले, इस दीपक को देखो, ये पहली बार में सुंदर नहीं बना था। इसे कुम्हार ने बार बार गढ़ा, सुधारा, जलाया, तब जाकर ये ऐसा बना। इंसान की यात्रा भी वैसी ही है, गलतियों से सीखकर ही वह परिपक्व होता है। उन्होंने 3 बातें समझाईं जो इस मानसिकता को तोड़ने में सहायक होंगी। वेन, परफेक्शन की नहीं, प्रगति की सोच रखो। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। एक एक कदम तुम्हें आगे बढ़ाता है, जबकि परफेक्शन का इंतजार तुम्हें रोक देता है। 2, आलोचना से मत डरो, उसे सीखो। अगर लोग तुम्हारे काम की आलोचना करते हैं तो उसमें से काम की बातें निकालो और उन्हें सुधारो। यही असली विकास है। 3, अपनी तुलना दूसरों से नहीं, अपने बीते हुए कल से करो। तुम्हारा मुकाबला किसी और से नहीं, अपने पहले वाले रूप से है। अगर तुम आज कुछ नया कर रहे हो तो तुम पहले से बेहतर हो। गुरु ने युवक से कहा, जो लोग शुरुआत करने से डरते हैं क्योंकि वे परफेक्ट नहीं हैं, वे जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ देते हैं। याद रखो, अधूरी शुरुआत भी एक संपूर्ण ठहराव से लाख गुना बेहतर होती है। उन्होंने धीमे स्वर में आगे कहा, अब मैं तुम्हें 5वीं और अंतिम बात बताने जा रहा हूं, जिसे तुम्हें अपने दिमाग से निकालना होगा। वो है अपनी तुलना दूसरों से करना। गुरु ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक बगुला और एक बाज दोनों एक ही तालाब के पास रहते थे। बगुला सोचता था कि जब तक वो बाज जितना ऊंचा उड़ नहीं सकता तब तक वो किसी काम का नहीं, जबकि बाज कभी उस तालाब में मछली नहीं पकड़ सकता था जैसा बगुला करता था। लेकिन जब दोनों ने अपनी ताकत को पहचाना तो उन्हें अपनी अलग अलग खूबियों पर गर्व हुआ और वे सफल हुए। फिर गुरु ने युवक की आंखों में देखकर कहा, यही तुम्हारे साथ भी है। जब तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो, उनकी सफलता, उनकी रफ्तार, उनके संसाधनों से, तो तुम अपने आत्मविश्वास को खोने लगते हो। लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, उसकी शुरुआत अलग होती है, उसकी चुनौतियां अलग होती हैं। उन्होंने बताया कि इस आदत से बाहर आने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। 1, अपनी तुलना सिर्फ खुद से करो। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं आज कल से बेहतर हूं? अगर हाँ, तो यही असली प्रगति है। 2, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो, जलन नहीं। उनसे सीखो, पर खुद को नीचा मत समझो। तुम भी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकते हो। 3, अपने सफर पर भरोसा रखो। हर किसी की घड़ी अलग चलती है। किसी और की घड़ी की सुइयों से अपनी जिंदगी की दिशा मत तय करो। गुरु ने अंत में कहा, जब तुम इन 5 बातों को, लोग क्या कहेंगे, असफलता का डर, सही समय का इंतजार, परफेक्शन की चाह और दूसरों से तुलना, अपने मन से निकाल दोगे, तब कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। यही तो सबसे बड़ी बात है बेटा। भीड़ में शामिल होना आसान है, लेकिन भीड़ से अलग चलना ही साहस है। उन्होंने आगे समझाया, अगर आज तुम अलग सोचने से डरोगे तो कल वही सोच कोई और अपनाकर सफलता की मिसाल बन जाएगा। दुनिया में जितने भी बड़े बदलाव आए हैं वो उन्हीं लोगों के कारण आए हैं जिन्होंने समाज की परवाह किए बिना अपनी सोच पर भरोसा किया। तो इस अलग सोच के डर से कैसे बाहर निकला जाए? गुरु ने 3 सरल उपाय बताए। 1, अपनी सोच पर भरोसा रखो। अगर तुम्हारा सपना तुम्हारे दिल को सच्चा लगता है तो वह समाज की राय से कहीं ज्यादा कीमती है। 2, बदलाव को अपनाने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करो। नई राह पर चलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही राह अंत में सबसे ज्यादा सुकून देती है। 3, इतिहास से सीखो।
स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, एपीजे अब्दुल कलाम, इन सभी ने शुरू में अलग सोचा था। समाज ने विरोध किया, पर अंत में वही समाज उनकी तारीफ करता है। गुरु बोले, भीड़ की सोच तुम्हें सुरक्षा दे सकती है, लेकिन अलग सोच तुम्हें ऊंचाई देती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम जो गुरु ने बताया वो था, अपने जैसे सोचने वालों का समुदाय बनाओ। जब तुम उन लोगों के साथ जुड़ते हो जो खुद भी कुछ अलग करने की सोच रखते हैं, तो तुम्हारी सोच और भी मजबूत होती है। ऐसे लोग तुम्हें प्रेरित करते हैं, तुम्हारे विचारों को समझते हैं, और जब बाकी दुनिया तुम्हें नकार रही होती है, तब ये लोग तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। गुरु ने कहा, अलग सोचने का डर तभी खत्म होता है जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो और समझ जाते हो कि इस दुनिया में बदलाव वही लोग लाते हैं जो क्या सोचेगा समाज से ऊपर उठकर सोचते हैं। और उन्होंने अंत में युवक से कहा, अब जब तुम इन 5 बातों को पहचान चुके हो, लोगों की परवाह, असफलता का डर, सही समय का इंतजार, परफेक्शन की चाह और अलग सोच का डर, तो इन्हें अपने जीवन से निकाल फेंको, क्योंकि इन 5 जंजीरों को तोड़ते ही तुम्हारा मन और आत्मा आज़ाद होगी। और जब सोच आज़ाद होती है, तभी सफलता की उड़ान शुरू होती है। तीसरा चरण है आत्मविश्वास को मजबूत बनाना। अलग तरह से सोचने की ताकत तभी आती है जब हमारे अंदर आत्मविश्वास होता है, जब आपको यह यकीन हो कि आपकी सोच सही है और आप उसके लिए पूरी तरह समर्पित हैं, तो दुनिया की आलोचनाएं आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनती। जब हम खुद के साथ खड़े होते हैं, तो दूसरों की बातें हमारे आत्मबल को नहीं तोड़ पाती। अलग नजरिया रखना एक अनमोल गुण है जो हर किसी के पास नहीं होता। जैसे ही आप समाज के डर को पीछे छोड़कर अपनी सोच पर यकीन करना शुरू करते हैं, आप वह बदलाव ला सकते हैं जिसकी कल्पना भी बहुत लोग नहीं कर पाते। समाज हमेशा चाहता है कि आप उसकी सीमाओं में रहो, लेकिन इतिहास गवाह है कि वही लोग याद किए जाते हैं जिन्होंने परंपराओं को चुनौती दी है। इतना कहने के बाद गुरु शांत हो गए और वह युवक भी उन्हें नमन करके वहां से विदा हुआ। दोस्तों, आज आपने जाना कि सफलता के मार्ग में कौन सी 5 मानसिक बाधाएं हमें रोकती हैं। 1, लोग क्या कहेंगे। जब तक आप दूसरों की राय से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक अपनी असली क्षमता नहीं पहचान पाएंगे। 2, असफलता का भय जो हमें बार बार कुछ नया करने से रोकता है। 3, सही समय का इंतजार। याद रखें, सही समय वही होता है जब आप कार्य करना शुरू करते हैं। 4, सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश जो अक्सर हमें शुरुआत करने से पहले ही थका देती है। 5, अलग सोचने से डर जो हमें अपने अनूठे विचारों से दूर कर देता है। इन मानसिक अवरोधों को हटाकर ही हम बिना झिझक और बिना भय के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। आशा है इस वीडियो से आपको प्रेरणा और दिशा मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।